एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक हर्माइट इंटरपोलेशन ऑफ द फंक्शन एंड रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एफ एक्स दी गई है x⁴ और डिफाइन है इस इंटरवल पे, यूनिट इंटरवल पे। ऑल्सो इंटरपोलेटिंग एट x=0 एंड x=1। तो कहता है चार कंडीशन जो हमारे पास है कि मैक्सिमम एफ एक्स माइनस एच एक्स वो 1/16 होगा, या फिर मैक्सिमम जो है वो अटेंड होगा कहाँ पे 1/2 पॉइंट पर, या इसका मैक्सिमम 1/21 होगा, या फिर मैक्सिमम जो है वो अटेंड होगा 1/4 पर। तो दिस इज रिलेटेड टू क्यूबिक हर्माइट इंटरपोलेशन एंड अबाउट न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट टूल्स है, तो कोशिश करेंगे पहले उस टूल्स को हम डिफाइन करने की और फिर इस सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं ना। हमारे पास ये है इंपॉर्टेंट टूल्स, द हर्माइट इंटरपोलेशन फार्मूला। कहता है कि इसको अगर हम डिफाइन करना है तो एच एक्स इज इक्वल टू समेशन 1 - 2 x minus xi li dot xi, okay, just a minute, okay, now li x² y xi का समेशन, फिर प्लस समेशन x माइनस xi li x² y डैश xi। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैटर करती है कि li क्या है और y क्या है। तो अगर हम पहले यहाँ li को जिक्र करेंगे तो दिस इज मेरा li है। li कहने का मतलब जितने भी इंटरवल में पॉइंट्स होंगे ऊपर हमें क्या करना है x माइनस x0 x माइनस x1 इस तरीके से, और i है तो x माइनस i को मुझे ऊपर नहीं लिखना है, ओके। और यहाँ जब डिनोमिनेटर पे लिखेंगे तो जहाँ पे x है वो रिप्लेस हो जाएगा xi से, इस तरीके से हम लोग आप देख सकते हो। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो 2 पॉइंट पर हमें चेक करनी है ना, एक 0 पर और एक 1 पर, यानी कि 2 ही पॉइंट है। तो अगर हम इस समेशन को ओपन करेंगे तो समेशन कुछ इस तरीके से बनेगी 1 - 2 x माइनस x0 L0 का डेरिवेटिव एट x0 पॉइंट पर, ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में, फिर L0 x का होल स्क्वायर y x0। इसी तरीके से दूसरे के लिए x1 करेंगे, फिर इस समेशन को खोलेंगे x माइनस x0 L0 x² y डैश x0 x माइनस x1 L1 x का होल स्क्वायर y डैश एट पॉइंट x1 पर। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर चुके हैं कि L0 का वैल्यूज ये है, L1 का ये है, 2 पॉइंट पर। अच्छा, y जो क्वेश्चंस पे दिया हुआ है वो हमारा है x⁴+1। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ओके। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टूल क्या याद रखना है कि फॉर गेटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 करना होता है, और अगर वो पॉइंट मैक्सिमम दिखाना है तो डबल डेरिवेटिव जो होगी, यानी कि स्लोप जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव होगी उस पॉइंट पर जब हमें मैक्सिमा दिखाना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है, और इस टूल्स की मदद से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है बाय मीन्स ऑफ दिस फार्मूला। तो ना हम सबसे पहले इस हर्माइट को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हर्माइट में क्या क्या आया है। तो देखिए 1 - 2 x, क्योंकि x0 0 हो जाएगा, ओके। कंपेयर करते जाते हैं, इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो x माइनस 0 0 माइनस 1, तो माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो -1, ओके। फिर यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव हमें सिर्फ किसका लिखना था, यहाँ पे L1 x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया, सॉरी इसके पहले चलते हैं, L0 x का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव, ओके। बस इस फॉर्मूला पे हमें कोट करते जाना है। फिर प्लस 1 - 2, इस बार क्या करना है तो ध्यान से देखते हैं, x माइनस x1 तो 1 है यहाँ पे। अच्छा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे
तो यहाँ पे डेरिवेटिव देखते हैं, x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगी। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव का होल स्क्वायर तो हमने वो लिखा, और फिर y(x1). नेक्स्ट, इसी तरीके से इसको ओपन करना है और फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले को ओपन कर देना है, L0 L1। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमें 1 2 3 और 1 4 रिजल्ट दिख जाएगी। बस अब इसी को मुझे कैलकुलेशन कर देना, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म, तो बचेगी 1 2 3। इनको हमें सिंपल सॉल्व करते जाना है। दिस इज द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, तो hx थोड़ा और सिंप्लीफाई किए तो hx का जो रिजल्ट है, यानी कि हर्माइट, क्वेश्चन में क्या बोला था ध्यान से देखते हैं, तो क्यूबिक हर्माइट बोला था ना, क्यूबिक हर्माइट, तो क्यूबिक आ चुका है। दिस इज द क्यूबिक हर्माइट पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाउ fx माइनस hx, इसको देखते हैं तो कुछ रिजल्ट हमारा ऐसा बना। अब इसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, मुझे हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमा 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 ही चेक करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन तैयार हुआ इसका हम मैक्सिमम की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव निकाला मैंने दिस मच, डबल डेरिवेटिव निकाला दिस मच। ना अब फॉर गेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें पता है ये 0 होगी, तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा यहाँ पे तैयार हो चुका है, इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए तो पता क्या चला कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। और पहले हमें, इसके पहले जो था वो आपका था x इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट हमें मिले हैं जहाँ पे ग्राफ या तो अपने मैक्सिमम को अटेंड करेगी या फिर अपने मिनिमम को अटेंड करेगी। तो अगर डबल डेरिवेटिव हम चेक करते हैं 0 पर, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, या हमारा ग्रेटर देन 0। अगर हम 1 पे चेक करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 यानी कि ग्रेटर देन 0। लेकिन जब हम 1/2 पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव को, तो रखिए आप, और हमने चेक किया तो पता चला -1 आया। अब -1 क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है, यानी कि हम पहले ही बोल चुके थे हमारा जो बेसिक टूल्स है क्वेश्चंस पे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर मैक्सिमा पॉइंट होगा तो वहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगी। तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब जब मैक्सिमा हो चुका है तो उस ग्राफ के मैक्सिमम वैल्यूज़ को अटेंड करना है, यानी कि मैक्सिमा कहने का मतलब है कि ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट हो चुका है। अब जब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यूज़ कितना होगा, तो हमने y को निकाला, ये जो हमारा क्वेश्चंस पे था, y कहने का मतलब fx माइनस hx। तो हमने देखो 1/2 पे चेक किया तो पता चला कि मैक्सिमम मेरा कितना है, 1/16। तो कहने का मतलब है कि 1/2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 1/16। तो ये पार्ट सी का था, इसलिए 2 चॉइस हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज द राइट चॉइस। वाई अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो ये मैक्सिमम नहीं है, और अगर डी पे जाए तो 1/4 तक क्वेश्चन में कहीं चॉइस है ही नहीं, क्योंकि हमारा 3 ही पॉइंट आया मैक्सिमम मिनिमा के लिए, 0 1 एंड 1/2। तो दिस इज द important questions related to numerical